लेकिन जो वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक में कोई झूठ नहीं है। वहां तो सब के सब ब्रह्म ज्ञानी रहते हैं। क्योंकि महादेव के आदि लिंग का पता तो चला नहीं। ब्रह्मा जी नीचे जा रहे थे, भगवान शिव के शिवलिंग से केतकी पुष्प नीचे गिर पड़ा और वह पुष्प गिरता 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 उसको सदियों लगा, और सदियों के बाद भी उस पुष्प को अंत नहीं मिल रहा है जहां वो स्थिर हो सके। इतने देर में ब्रह्मा जी से केतकी मिला, तो केतकी ने कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं शिवलिंग का, इस आदि शिवलिंग का पता लगाने जा रहा हूँ। तो केतकी ने कहा, महाराज ये शिवलिंग का पता नहीं लग पाएगा, मुझे सदियों हो गए, मैं सदियों पहले शिवलिंग के ऊपर से गिरा और आज तक गिरता जा रहा हूँ, मुझे आज तक पता नहीं चल पाया कि जमीन कहाँ है, कहाँ मैं रुक सकूं। ब्रह्मा ने कहा, रे केतकी तू भी थक गया है, मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा मेरा साथ दे दे। क्या करूं? बोले झूठ बोल दो। क्या झूठ बोलना है? बोले ये कह देना कि हाँ हमने देखा है, ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया। जब भगवान विष्णु आकर के बैठे थे, बहुत दुखी थे, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भगवान विष्णु क्या हुआ, क्यों आप बहुत दुखी हो आज? तो भगवान ने कहा कि मैंने शिवलिंग का, उस आदि लिंग का पता नहीं लगा पाया। ब्रह्मा ने कहा, हमने पता लगा लिया, हमने पता लगा लिया, और ये केतकी साक्षी है, ये केतकी साक्षी है। केतकी ने बोला, हाँ हाँ हमने देखा कि इन्होंने पता लगा लिया। उसी समय आदि लिंग से भगवान विराट रूप से प्रकट हुए और ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े। इस ब्रह्मा का वध कर दो आज। भगवान ने रोका, नहीं भगवान, ब्रह्म हत्या न करो आप। देवता होकर के झूठ कैसे बोल सकता? और ये केतकी ने समर्थन किया। तो भगवान ने कहा, जाओ केतकी, मैं तुम्हें जीवन पर्यंत कभी स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कभी तुम्हें जीवन पर्यंत स्वीकार नहीं करूंगा। और ब्रह्मा को भगवान ने श्राप दिया, तुम अपूज्य रहोगे, तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। फिर भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने महादेव का शरणागत लिया और महादेव से प्रार्थना किया, महादेव क्षमा कर दीजिए इसे। तो भगवान महादेव ने कहा कि जाओ, इस धरा पर तुम्हारी यज्ञ में पूजा होगी, केवल यज्ञ में। तो जहां भी यज्ञ होते, जहां हवन होता, वहां प्रथम वेदी पर ब्रह्मा जी होते, दूसरे वेदी पर भगवान विष्णु होते। तीनों मंत्र इस प्रकार है, ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् ऋषि मतः सुरुचोपेनावः सदुन्यापमास्य विष्ठाः सतश्च जोनिम सतश्च विवाह इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानदेवपदं समूढमस्य वागु सुरेश्वाहा इदं नमस्ते रुद्रमन्यवौतुदैघवे नमः वाव्यां मुतते नमः। सबसे पहले वेदी पर ब्रह्मा जी होते, फिर भगवान विष्णु होते और फिर भगवान शिव होते। आती है और या फिर पुष्कर में पूजा होती है। बस एक मंदिर ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, और केतकी को भगवान ने अपूज्य कर दिया, हम तुम्हें कभी जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान को दो पुष्प, महादेव को दो पुष्प प्रिय नहीं है। कौन से पुष्प है दो? केतकी और चंपा। केतकी और चंपा कभी महादेव को अर्पित न करना। महादेव को दो पुष्प कभी स्वीकार नहीं है, बाकी जितने पुष्प हैं वो सब महादेव को स्वीकार है। फिर सबने भगवान देवाधिदेव महादेव का वंदन किया, जिसको लिंगाष्टकम कहते हैं। समय बहुत कम है, क्योंकि देखो ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महादेव। ब्रह्ममुरारी सुरारिलिंगम निरवधासित शोभितलिंगम जन्म दुख विनो सुनिंदम सत्यनामि सदा शिव
क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवान सूर्य को भास्करः नमस्कारान् प्रसन्नोऽस्मि, विष्णु अलंकारान् प्रसन्नोऽस्मि, भगवान शिवः शंकरः जलधारः प्रसन्नोऽस्मि, ब्राह्मणः मधुरान् प्रसन्नोऽस्मि, ब्राह्मणः मिष्टान्नान् प्रसन्नोऽस्मि। तीनों यहाँ है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अंत में आदि शिवलिंग की ब्रह्मा जी ने प्रथम पूजा की। उसके पश्चात कोई गलती या अपराध नहीं देखते, जब कृपा करना होता है तो पल भर में कृपा कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। देखा कि विशाल सागर है और उस सागर से एक विशाल जल की लहरें आ रही है और उसमें से एक अंडज अर्थात एक अंडे के आकार में एक वस्तु आया। भगवती महाकाली दुर्गा, जो 9 दुर्गा है, 10 महाविद्या है और जो 51 शक्ति पीठ है, सबकी जो आराध्य देवी है, उसका प्रादुर्भाव हुआ। तो परम तपस्वी जान तब करहि विपुल उपदेश। गोस्वामी जी लिखते महाराज कि जब ऐसा अवसर आया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का संचालन करो, इन 6 का निरूपण करे, इन 6 को स्वीकार करे, उसे सदाचारी कहते हैं। यज्ञ अग्नि का वर्णन किया, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातम। अग्नि का वर्णन, जो यागिक अग्नि है वो 10 प्रकार की अग्नि है। यज्ञ अग्नि, योग अग्नि, जप अग्नि, तप अग्नि, दान अग्नि, अध्ययन अग्नि, स्वाहा देव कार्य में और स्वधा पितृ कार्य में है। तो यज्ञ की जो अग्नि है उस अग्नि का जो गोत्र है वो शांडिल्य गोत्र है, त्रिपर्वर है, मध्यांजनी शाखा है और उनकी जो पत्नी है वो स्वाहा है। तो जब भी हम अग्नि, भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा, अर्जुन ने भी पूछा, वैसे और भी बहुत लोगों ने पूछा कि आप यज्ञ क्यों करते हो, तो कृष्ण ने कहा मैं यज्ञ इसलिए करता हूँ, मेरा यज्ञ करने का कोई अभिप्राय नहीं है, ना यज्ञ करने की कोई आवश्यकता है। जन्म कर्म च मैं दिव्यम नेवम यो वेति तत्वतः त्वत्वादेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञाततपसा पूता मद्भागमागताः ये धामां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं अजन्मा हूँ, अकर्मणीय हूँ, मैं अजर अमर हूँ, ना मेरा जन्म होता ना मेरी मृत्यु होती है। लेकिन मैं जो यज्ञ करता हूँ वो हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम्हें प्रेरणा देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं यज्ञ करता हूँ।